तो ये तो बहुत गलत किया उसने, ये तो जुल्म किया उसने, क्योंकि शादी के बाद सारी बात उसने बीवी को ही टाइम देना ना, किसको देगा, तुम्हें देगा। ऐसा अगर कोई भी पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि कोई अपने दोस्ती की खातिर इस हद तक जाता है ना, तो वो दोस्ती नहीं है, वो जाहिलियत कहलाई जाती है। शायद हो सकता है वो बेरोज़गार हो सकता है उनको मतलब पैसे की कमी हो सकता है, किसी और वजूहत की बिना पर वो इस किस्म का स्टेप उठाते हों, बस अदरवाइज़ तो कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं है पढ़े लिखे नौजवान के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाजरीन, क्या कभी आपने सुना है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कत्ल कर देता है? जी हाँ, ऐसा वाक़या पाकिस्तान में पेश आया है, जहाँ एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया है कि वो उसे शादी के बाद टाइम नहीं देता। तो इस हवाले से हमने पाकिस्तानी आवाम की राय जानी थी, तो आइए आपको सुनाते हैं कि वो इसको किस तरह देखते हैं, कि क्या दोस्ती में इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। तो आइए चलते हैं। नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है अगर दोस्त ने सिर्फ इस घर से दोस्त को कत्ल कर दिया कि उसने शादी कर लिया और मुझे अब उसके बाद टाइम नहीं देता। ऑब्वियसली जब उसने शादी कर लिया है तो उसने अपनी बेगम को भी तो टाइम देना है ना, ज़िंदगी उसने किसके साथ गुजारनी है? अपनी बेगम के साथ। तो अब दोस्त को 100% तो वो टाइम नहीं दे सकता, बहुत गलत कदम उठाया उसने, जो भी इसने किया बहुत गलत किया है। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई वैलिड रीज़न है कि उसने अपने दोस्त के साथ ऐसा किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद लोनलीनेस इतनी है और डिप्रेशन इतने है कि लोग परेशान हैं और अपने किसी भी जो एक आध बंदा उसके साथ बातें शेयर करने के लिए, या वो जिसके क्लोज़ हैं उसकी शेयरिंग के मामले में वो इतने ओपन नहीं है कि उसको शेयर किसी के साथ कर सके, इवन कि उसकी वाइफ के साथ भी। आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई डिप्रेशन की वजह से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, या ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, अब यूथ को अब जो उसके लिए सबसे बड़ा इशू है डिप्रेशन ही है। बेसिकली लोग जो है वो इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि जिनके साथ अटैच होते हैं वो उनके साथ मतलब अटैचमेंट जब उनके साथ अचानक से टूटती है तो वो कहते हैं कि शायद हमारा कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस वजह से वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। मोस्टली डिप्रेस्ड लोग ही हैं जो ये कर सकते हैं। एक तो ये आपने वाक़या बताया ना कि ये शादी के बाद कुछ दोस्त होते हैं वो शादी से पहले ही मार देते हैं, जैसे वो मौसम वाला था उसको मार दिया था, नहीं दोस्तों ने बुलाया था कि आए हम ये करते हैं। इसने इसलिए मारा है कि वो उसे टाइम नहीं देता, वो अपनी बीवी को ज़्यादा टाइम देता। फिर शादी से भाई तो बंदा चेंज हो जाता है। आपको लगता है शादी के बाद बंदा चेंज? जी जी हो जाता है। ये तो गलत हुआ ना, मतलब एक दोस्त किसी दोस्त को कैसे मार सकता है कि वो टाइम दे? बीवी को भी तो टाइम देना है ना उसने। तो वैसे जिस दोस्त को मारा है ना उसकी भी गलती है, क्योंकि वो हर पहले वाले दोस्त को भी टाइम दे और बीवी को भी टाइम दे। अच्छा, मुझे बताएं कि एक पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया है कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया है क्योंकि वो दोस्त उसे टाइम नहीं देता था शादी के बाद। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं इसलिए देख रहा हूँ दोस्त को टाइम देना चाहिए और घर वालों को टाइम देना चाहिए। हाँ, बैलेंस करना चाहिए। हाँ, बैलेंस करना चाहिए। तो ये तो बहुत गलत किया उसने, ये तो जुल्म किया उसने, क्योंकि शादी के बाद सारी बात उसने बीवी को ही टाइम देना ना, किसको देगा, तुम्हें देगा टाइम, किसको देगा टाइम वो। तो ये तो आपने बहुत जुल्म किया, इसको सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। शादी के बाद तो ज़ाहिर है बीवी का हक होता है ना, बीवी का हक होता है, बीवी को टाइम देगा और किसको देगा, दोस्तों को टाइम देगा। जो दोस्तों को टाइम देना था वो शादी से पहले दिया, तो बस अब शादी के बाद तो नहीं ना टाइम दे सकता बंदा। गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। दोस्ती को किस तरह देखते हो? दोस्त अच्छे लगते हैं जी, उनके साथ बातें शेयर करते हो? बहुत बातें की। अच्छा, एक वाक़या पेश आया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया है कि वो शादी के बाद उसे टाइम नहीं देता। तो इसको तुम किस तरह देखते हो? मैं तो बोलूँगा सही बात है। सही की है? मुझे सही किया। गलत नहीं है? तुम्हें नहीं लगता शादी के बाद उसकी बीवी का हक नहीं होता कि उसे टाइम दिया जाए? नहीं, उसको इतना भी नहीं देना चाहिए ना। मैं देखता हूँ कि मतलब कि अगर शादी के बाद वो वैसे ही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं दे सकता टाइम, ऑब्वियसली वो किस तरह देगा? मतलब कि आप एक वक्त होता है ना, जब आपकी शादी होती है तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है, तो आप उस प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने दोस्तों को देखें, थोड़ा टाइम दे सकते हैं आप, इतना नहीं दे सकते जितना वो चाहते हैं। इतना टाइम तो फिर उसकी बीवी का हो गया। वही बात है। तो आपको लगता है कि गलत हुआ? मेरे लिहाज से अगर उसने इस बात पे कदर की कि वो उनको टाइम नहीं देता इतना, तो ये गलत है। उसको उनको समझना चाहिए कि उसकी प्रैक्टिकल लाइफ है, उसका भी कब घर बाहर शुरू हो गया, तो मतलब कि अब उसको नहीं तंग करना चाहिए इस मामले में। पहली बात तो ये सुन के बड़ा शौक़ हुआ मैं कि ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो ये एक जाहिलाना हरकत हो सकती है, इसको कोई दोस्ती नहीं कह सकते हम, ये एक जाहिलाना हरकत होती है, क्योंकि हर किसी का अपनी जगह पे एक मकाम होता है, एक सोच होती है। हाँ, दोस्त हैं, मेरे दोस्त नहीं कह सकते, भाइयों से यारों से बढ़कर हैं, लेकिन ये है कि दोस्ती को दोस्ती की हद तक रखना चाहिए। ये हरकत कोई समझ नहीं आई। ऐसा अगर कोई भी पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि कोई अपने दोस्ती की खातिर इस हद तक जाता है ना,
तो वो दोस्ती नहीं है, वो जाहिलियत कहलाई जाती है। इस तरह तो आप दोनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है ना। जी जी, दोनों की ज़िंदगियाँ क्या, जो तीसरा आया चौथा आया, माँ बाप, कई पूरा ख़ानदान तबाह करने वाली बात है। शादी के बाद तो बीवी को टाइम देना होता है। जी जी, हर किसी को टाइम देना होता है, बीवी को भी टाइम, क्योंकि शादी के बाद वो आपके लिए आती है तो आपने उसको भी टाइम देना होता है। लेकिन ये कि जो टाइम बीवी का हो गया वो बीवी का, जो दोस्तों का हो गया वो दोस्तों का। नहीं, ये तो गलत बात है। यस, आपको क्या लगता है कि शादी के बाद ज़ाहिर है बीवी को टाइम देना होता है? देना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, उसका हक क्या, देना चाहिए। दोस्तों के लिए क्या है फिर, दोस्त क्या है? नहीं, दोस्त अपनी जगह पे हैं, फैमिली अपनी जगह पे है। The story which you explained to me, I listened for the first time from you. I will not touch with this story, but the story which you explained to me is perhaps on the right path. But I give the real comment to this that आजकल nowadays the youngsters are not under the control of parents, not under the controls of their wives. They just want to spoil their अपने own life numbers. और बताएं। तो आपको क्या लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी इस तरह मतलब तबाह करें? कोई डिप्रेशन होता है उन्हें, क्या होता है? वो अकेलेपन की वजह से इस तरह की हरकतें करते हैं? नहीं, अकेलेपन की वजह से कभी भी नहीं करते वो इस किस्म की हरकतें। उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यकीन करें कि एक तो शायद हो सकता है वो बेरोज़गार हो सकता है उनको मतलब पैसे की कमी हो सकता है, किसी और वजूहत की बिना पर वो इस किस्म का स्टेप उठाते हों, बस अदरवाइज़ तो कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं है पढ़े लिखे नौजवान के पास। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि कोई लोग इस वाक़े को डिप्रेशन का नतीजा कह रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि अकेलेपन की वजह से ये वाक़या पेश आया है। तो किसी का ये मानना है कि ज़ाहिर है शादी के बाद जो है वो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं और बीवी को भी टाइम देना पड़ता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।